बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर जितना सवाल विपक्ष के नेताओं ने उठाया, विधायक और पूर्व विधायक ने कहा कि बाहर के लोग आकर इसी तरह से कई कई फर्जी दस्तावेज बनाकर विधायक बनते हैं। इसके बाद तो विधायक श्वेता सिंह ने तमाम लोगों को आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर कहे तो विधायक जी फायर हो गए। इसमें जयराम महतो से लेकर पूर्व विधायक बिरंची नारायण और डीसी विजया जाधव तक को नहीं छोड़ा। सभी को एक लगाम में बांधकर लताड़ लगा दिया कि जिसको जो करना है करे। जहां हमारा सही प्लेटफॉर्म है, जब वहां से जवाब मांगा जाएगा तो वहां जाकर जवाब देंगे। यानी मैडम का साफ कहना है कि उन्होंने किसी तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है और कोई जानकारी नहीं छुपाई है। जब इन तमाम चीजों पर इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई वक्तव्य आएगा और जानकारी मांगी जाएगी तो वहां जाकर तमाम तथ्यों को रखेंगे। इस दौरान साफ तौर पर एक सवाल भी उठाया कि बीएलओ या आरओ वह तो नहीं है। अगर उनका नाम 2 से 3 जगह था तो यह दायित्व किसका था? कौन इस नाम को काटता? क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया हर 2 से 3 माह बाद इलाके में और अलग अलग क्षेत्रों में चलती है। मिलान होता है कि कौन से बूथ पर कितने लोग हैं और किनका सही है और किनका गलत एंट्री हो गया है। क्योंकि देखा गया है कि वोटर आईडी बड़े पैमाने पर गलत एंट्री ही देखा जाता है कि एक व्यक्ति का नाम एक बूथ पर भी है और दूसरे बूथ पर भी मिल जाता है। तो ऐसे में सवाल मैडम का भी वाजिब है कि आखिर चुनाव आयोग की गलती है और बीएलओ आरओ की गलती है तो उस पर हम कहां दोषी है। आप खुद सुनिए किस तरह से तमाम लोगों को निशाने पर विधायक श्वेता सिंह ने लिया है। सही है, मैं कहीं पे भी मैंने कुछ गलत नहीं इनपुट दिया है और अगर सीईसी हमसे कुछ जवाब मांगती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से एक बात है कि क्या बीएलओ की गलती हो, ऐसे होता है भाई, ऐसा मतलब चुनाव आयोग गए हैं, राज्यपाल के पास भी मतलब उन्होंने दिया है और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कार्ड वो बता रहे हैं जिसका नंबर भाई पेंडिंग नहीं होता है, पुराना तो कार्ड रहता है ना, पुराने कार्ड है। और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये एआरओ का काम है ना। मैं तो एआरओ अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाके बंद करवा दूं, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह के ऐसे सीईसी और सीईसी में देखिए जो राइट प्लेटफॉर्म है जहां मुझको जवाब देना है मैं वहां जवाब दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स वहां पुट करूंगी जो भी मेरे पेपर। लेकिन बिरंची जी के साथ अब जो जेकेएल के अध्यक्ष हैं जयराम महतो वो भी पूछ चुके हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर आईडी, देखिए पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीसी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो एक दिन उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, वो ये ज्यादा उनको लगा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्ट जब बना के देंगी तभी हम लोग वहाँ पंचायती के दर्जा के लिए हम लोग मांग कर पाएंगे। अभी अप्रेंटिस वाला भी जो वो हत्या हुई थी वहाँ पे, उस मामले में भी उनका रिपोर्ट आना था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए थी। लेकिन अगर इसी मामले में वोटर आईडी कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीजें हैं। इसको तो अरे मोहब्बत है, ये खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है। अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। लेकिन ये आपकी सरकार है और ऐसे हमारी सरकार में क्या आप चाहते कि हम लड़ना छोड़ दें? गलत के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगा लीजिए आप। अभी आप क्या सीएम से मिलने आई थी? हाँ, कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स दे, ये काम की योजनाओं के लिए कुछ देना था, पेपर वो दे करके। अच्छा, बिरंची जी ने कहा कि जो पैन कार्ड है, एक में आपके पिता का नाम अलग है, एक में पति को ही अपने पिता। भाई हम पैन कार्ड बनाने वाले अधिकारी नहीं हैं। मिस प्रिंटिंग हो जाता है, ठीक है ना, वो गलती सुधार के लिए प्रोसेस होता है, चीजें प्रोसेस में हैं और ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इशू कोई नहीं है। तो साफ तौर पर सुना कि किस तरह से बोकारो डीसी हो,
उन पर भी निशाना साधा और पूछा कि जिस तरह से आप कार्रवाई करती हैं, एक्शन दिखाती हैं, रिपोर्ट जल्दबाजी में बता देती हैं, शायद इतना ही एक्शन आप विस्थापितों के मुद्दे पर दिखाती, बोकारो के अन्य समस्याओं पर दिखाती और रिपोर्ट जल्दी भेज देती तो उन गरीब विस्थापित मजदूरों का भी कल्याण हो जाता। लेकिन आपको जो सही लगा वो अच्छा किया। थोड़ा और इन तमाम मुद्दों पर भी नजर डालने की जरूरत है। इसके अलावा पूर्व विधायक बिरंची नारायण पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल के पास भी जाकर शिकायत किया है और फिर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराया है। तमाम जगहों पर जो तथ्य वह रख रहे हैं उसका जवाब वह देंगी जब उनसे जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा डुमरी विधायक जयराम महतो पर जब सवाल हुआ तो विधायक ने उस पर भी यही जवाब दिया कि कई लोग हैं जो राजनीति करते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां हमें जवाब देना होगा देंगे। उन तमाम लोग टेंशन छोड़ दें।